नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज 1 जुलाई आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सारा कंटेंट आपको वेबसाइट में मिल जाए। डेली अपडेट जो है आपको वेबसाइट में मिल जाता है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। सो आज नियर अबाउट 57 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है। सारी चीज़ तो मैं कवर नहीं करूँगा, बट मोर और लेस आज एक पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, हाउ द मार्केट इज मूविंग, हाउ द मार्केट के साथ साथ मेन मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है नॉट जस्ट ओनली टू लुक एट द मार्केट, बट टू अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस वर्ल्ड है पूरा, से कि इंडस्ट्री में कहाँ पे चेंजेस हो रहा है, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है आपको फोर्सफुली आपके ऊपर कुछ चीज़ें लादना शुरू कर रही है, और यहाँ पे किस तरीके से जो लॉबी है, जो जिसको हम कहते हैं लॉबिंग, जो लॉबिस्ट होते हैं, जो एक पूरा एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है यूएस में, जहाँ पे देयर इज़ अ डेडिकेटेड सेट ऑफ पीपल हु बिकम लॉबिस्ट, और उनका काम होता है कि जो लॉ मेकर्स होते हैं उनको लॉबिंग करना। बेसिकली आप बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली उनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना, इनडायरेक्टली पैसा देके, जो भी आप समझ सकते हैं। तो उस पर बात करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरीके से ये लॉबी के वजह से जो है, जो एंड कस्टमर होता है, जो आम जनता होती है, उसको किस तरीके से आपका पुश किया जाता है इनटू अ सर्टेन डायरेक्शन। जैसे पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में जब आप किसी को वोट देते हैं तो वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके दिमाग को घुमाते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, फिर आप जाके उसको वोट देते हैं। तो वो लेफ्ट विंग हो गया, राइट विंग हो गया, सेंटर विंग हो गया, कुछ भी विंग हो गया, जो मैटर नहीं करता, बट वो आपको कुछ बोलता है कि हम आपको फ्री में देंगे, हम आपके लिए ये करके देंगे, वो करके देंगे। मेनली पॉलिटिशियन का काम होता है आपके लाइफ को, जब वो गवर्नमेंट में आते हैं एज दे बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर, सो उनका काम होता है आपके लाइफ को सिंप्लीफाई करना। बट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, जब आप लार्जर सेंस में देखते हैं, यू चूज द लेसर ऑफ इविल, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में गवर्नमेंट कम आए और आपके पास वो इंडिपेंडेंस ज़्यादा हो। सो दैट इज़ द रीज़न वाई, मे बी कॉन्ट्रडिक्टिंग लग रहा होगा, दैट इज़ वाई कम्युनिज्म डज नॉट वर्क एंड कैपिटलिज्म वर्क्स, बिकॉज कैपिटलिज्म में मिनिमम गवर्नेंस होता है, मैक्सिमम अथॉरिटी आपके पास होती है। कम्युनिज्म में क्या होता है, सारा कुछ जो कंट्रोल होता है वो आपका गवर्नमेंट के पास होता है, आपके पास वो इंडिपेंडेंस नहीं होता, इसलिए आपके पास वो इंसेंटिव नहीं होता काम करने के लिए। और कैपिटलिज्म में क्या होता है कि आपके पास इंसेंटिव होता है कि जितना मेहनत करोगे, जितना आप माल बेचोगे या चीज़ों को आप सेल करोगे, कस्टमर को बेचोगे, उतना आप पैसा कमाओगे। बट देयर इज़ अ फाइनर बैलेंस बिटवीन crony capitalism and bad communism, and there is nothing called good communism but as per se, but communism on paper is good। communism से आपका socialism आता है, एंड सोशलिज्म ऑल्सो डिस्ट्रॉयज इकोनॉमीज, बट वो इकोनॉमी को बिल्डअप करने के लिए आपके पास पैसा चाहिए होता है, वो पैसा आपके पास आता है आपका कैपिटलिज्म से। सो इसके बारे में उतना डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबली ये आपका चलता ही रहेगा। और इसी के बीच में आपको जो है, जैसे होता है ना समुंदर है, ये पूरा समुंदर है, मैं समुंदर को एक पार से दूसरे पार आपको जाना पड़ेगा, तो आपको ही तैर के जाना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द ईजिएस्ट वे टू पॉसिबल, ताकि आप अगले या जो नेक्स्ट आपका जो गोल है, या आपका जो गोल है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके ऊपर ना आपके पास कंट्रोल है, ना आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना आपको उसके बारे में सोच के फायदा होता नहीं है। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए पहला न्यूज़ चेक कर लेते हैं। केकेआई इन टॉक्स विद अप टू 400 मिलियन इन्वेस्टमेंट इनटू जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर। सो एमजी मोटर जो है मॉरिस गैरेजेस, जो आपका चाइनीज कंपनी है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा कि कुछ सालों पहले जेएसडब्ल्यू ने बोला कि हम भी जो है गाड़ी वाले मार्केट में आना चाहते हैं। एमजी मोटर्स प्राइमरीली आपका एक दो गाड़ी को अगर छोड़ देते हैं, एस्टर या ये सारी गाड़ी को छोड़ देते हैं, सो उनका जो प्राइमरी पोर्टफोलियो है, दे आर फोकसिंग प्राइमरीली ऑन ईवीज। और यहाँ पे भी आपका बीवाईडी इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है, बट अभी अगर ओवरऑल हम देखें तो एमजी मोटर जो है बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। ऑल्दो द मार्केट लीडर इज वन ऑफ द मार्केट एमजी इज वन ऑफ द मार्केट लीडर्स, बट अगर मार्केट लीडर हम देखते हैं तो दैट इज टाटा। टाटा, एमजी, महिंद्रा, ये सारे कंपनीज बहुत ही हेविली आपका गवर्नमेंट को लॉबी कर रही है कि जिस मतलब जिसको बोल बांग्ला में जैनतन प्रकार है, जिसको एनी 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 मीन्स पॉसिबल, हम जो है डीजल को सबसे पहले निकालेंगे। डीजल के बाद आपका जो है इंटरनल कंबशन या आइस बोलते हैं जिसको, पेट्रोल को निकालेंगे, सीएनजी को निकालेंगे, फिर पूरा जो है हम ईवी पे हम जो है लोगों को लेके आ जाएंगे। ईवी में एडवांटेज डिसएडवांटेज डेफिनेटली है। एडवांटेज ये है कि आपका चार्ज करोगे आप चलेगा, और डिसएडवांटेज ये है कि चार्ज अगर नहीं कर पाते हो तो नहीं चलेगा। बैटरी के लिए आप डिपेंडेंट हो, बैटरी बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, और यहाँ पे भी वही हो जाता है कि आपको एक कंपनी के साथ ही जुड़े हुआ रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका आग लगे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, दैट्स द रीज़न वाई ईवी इज़ वेरी गुड फॉर अर्बन कम्यूट, या आप एक अर्बन एरिया के अंदर ही रहते हैं तो विद इन 20-30 किलोमीटर्स के अंदर ही दैट इज़ फाइन, बट लॉन्ग डिस्टेंस हॉलेज के लिए इट डज नॉट वर्क। कनाडा वनाडा में भी आप देखोगे कि कनाडा में भी वो लोग पुश कर रहे थे कि भाई जो ट्रकर्स हैं उनको जो ईवी पे आना पड़ेगा और वहाँ पे वो ट्रकर्स के जो यूनियन लीडर है, एंड आई थिंक ही इज़ अ पंजाबी गाय,
नॉट इंडियन मोस्ट प्रोबेबली बट पंजाबी गाय, तो वो भी बोल रहे थे कि भाई ईवी वाला जो है वो सर्दी के टाइम चलता नहीं है, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वी वांट टू गो बैक टू डीजल बिकॉज डीजल इज़ व्हाट वर्क्स एंड डीजल इटसेल्फ इज़ क्वाइट चीप एंड बहुत इकोनॉमिकल है, उसमें माइलेज हमें ज़्यादा मिलता है। एंड अगेन दिस इज़ प्योरली लॉबिंग, और यहाँ पे कल शायद से एक आपका एफिडेविट आपका गवर्नमेंट ने दिया होगा सुप्रीम कोर्ट में कि हम जो है जो एथेनॉल वाला ब्लेंडिंग कर रहे थे, एथेनॉल इज़ अ फेलियर टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ पे इंटेंशन बहुत अच्छा था बट एग्जीक्यूशन इज़ वेरी वेरी पुअर, एंड ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको कुछ देने वाला है नहीं बिकॉज क्रूड ऑयल इज़ मच चीपर, और यहाँ पे एथेनॉल को करने के लिए आपको करना चाहिए होगा, या बेसिकली आपको मतलब शुगर केन चाहिए होगा एथेनॉल पर अल्कोहल बनाने के लिए, और उसको बनाने के लिए आपका इतना पानी का खपत होता है विच डजंट रियली मेक सेंस। एंड आपका जो एरेबल लैंड है जो आप एथेनॉल के लिए डेडिकेट कर रहे हैं उसको प्रोसेस करना, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ वाटर, एंड ऑल्सो आपका जो एरेबल लैंड है वहाँ पे आपका जो आपको मेनली चाहिए होता है एरेबल लैंड लोगों को फीड करने के लिए, वहाँ पे आप अगर एथेनॉल के लिए उसको इन्वेस्ट करके रख रहे हो या ब्लॉक करके रख रहे हो, डजंट रियली मेक सेंस। और एथेनॉल ब्लेंडिंग से भी आपका जो है कस्टमर को, यानी जो एंड 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 कस्टमर है उसको पेट्रोल तो सस्ता मिलता नहीं है, सो डजंट रियली मेक सेंस, तो इकोनॉमिकली डजंट रियली मेक सेंस। हाँ, गवर्नमेंट के पास कुछ इंसेंटिव्स है, कुछ बाबू लोगों के पास पैसा आ रहा है, कुछ इंडस्ट्रियल्स के पास पैसा आ रहा है, बट ओवरऑल जो एंड कस्टमर है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एंड उनको जो है ईवी खरीदने में मजबूर किया जा रहा है, स्पेशली जो दिल्ली एनसीआर में बोल रहे हैं कि 2028 में दे विल रिप्लेस ऑल द इंटरनल कंबशन इंजन, और सब कुछ जो है आपका ईवी कर दिया जाएगा। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स बिकॉज जिस तरीके का इन्वायरमेंट है दिल्ली में, इट बिकम्स वेरी हॉट, इट बिकम्स वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी डस्टी इस जगह पे, और वाटर लॉगिंग दिल्ली में बहुत होता है, इस जगह पे किस तरीके से वो उसको सस्टेन कर पाएंगे हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारा आग लगेगा, बहुत सारे लोग मरेंगे, और मरने के बाद आप देखोगे लॉट ऑफ लॉबी विल बी कमिंग इन टू प्लेस एंड दे विल बी सेइंग कि हमें जो है ये आप देखोगे, इसलिए आपने देखा होगा कि जब बोला था कि जो 10 साल पुराने गाड़ी उनको हम पेट्रोल नहीं देंगे, उसके बाद इतना बवाल मचा था, उसके बाद उन्होंने हटा लिया। सो गवर्नमेंट को समझ में आता है कि भाई इस तरीके से अगर हम लोगों के ऊपर थोपना शुरू करेंगे, प्राइमरली इसका कंज्यूमर होगा, इनिशियल हिट मिलेगा आपका मिडिल क्लास के ऊपर, उसके बाद जो गरीब तबका है जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो आपका फॉर एग्जांपल शेयरिंग में जाता है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे उसको हिट करेगा, तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो पलट जाएगा, और गवर्नमेंट पलटेगा तो नेक्स्ट गवर्नमेंट भी आके भी क्या करेगा, दैट नीड्स टू बी सीन। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, एंड अगेन द रीजन आई एम सेइंग ऑल दिस इज ये सब कुछ जुड़ा हुआ होता है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इट। यहाँ पे केकेआर अगर नियर अबाउट बोल सकते हैं 400 मिलियन या हाफ अ बिलियन डॉलर्स अगर एमजी मोटर्स में डाल रहे हैं, एमजी मोटर्स यानी बेसिकली इनका ये नहीं करेंगे आर&डी में पैसा डाल रहे हैं, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू आर&डी, प्राइमरली दे विल बी इन्वेस्टिंग इनटू क्रिएटिंग मोर एंड मोर प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है। प्रोडक्शन आई थिंक इनका गुजरात में ही होता है, एंड वहाँ पे इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई बेचो, मार्केट शेयर को पकड़ो, और लॉबिंग करके क्या बांग्ला जिसको बोलते हैं जैनो तैनो पुकारे, किसी भी तरीके से आप मार्केट में अगर ये पॉकेट्स में आप कर पाते हैं, दिल्ली में अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उसके बाद होगा मुंबई, उसके बाद होगा बैंगलोर, लास्ट में होगा कलकत्ता, चेन्नई में होगा, उसके बाद क्या होगा कि फिर वो टाउन्स में, सिटीज़ में आना शुरू हो जाएगा, टाउन्स में आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका एक डेफिनेटली देयर विल बी ऑपोजिशन, एथेनॉल ब्लेंडिंग का भी ऑपोजिशन है, क्योंकि आफ्टर अ वाइल आपको कोई बेनिफिट आपको कुछ मिलता नहीं है, एंड कस्टमर को कोई बेनिफिट कुछ नहीं मिलता, सो दैट नीड्स टू बी सीन, ठीक है। एंड चलिए इस पे ही जो है हमारा 8 मिनट निकल गया, सो अगले न्यूज़ पे जो है हम बातचीत करेंगे। Everlens SE plans local manufacturing of marine engines in India. So definitely it's a very good thing, और मेनली पहले मैंने बात किया था कि जो शिप बिल्डिंग है, शिप बिल्डिंग में आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप अपना जो देश है उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अभी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपको गुड्स एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो आपके पास रोबस्ट लॉजिस्टिक्स होना पड़ेगा, विद इंट्रा स्टेट या इंटर विद इन द कंट्री आपका लॉजिस्टिक्स अच्छा होना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग अच्छा होना पड़ेगा, मटेरियल हैंडलिंग अच्छा होना पड़ेगा, पोर्ट्स रोबस्ट होना पड़ेगा, डीप सी पोर्ट हो या जो भी हो, वो आपको ड्राई पोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। दिल्ली में जैसे पोर्ट नहीं है तो दिल्ली में आपका ड्राई पोर्ट है, मुंबई में आपका नेवा शेवा है, दिल्ली में इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट अगर आपको पता नहीं, ड्राई पोर्ट का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई समुंदर नहीं है, इट्स ड्राई, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट आपको बनाना पड़ेगा, एंड स्पेशली जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप बोल सकते हो कि, और अफगानिस्तान, इनको जो है आपको वो पैसेज देना पड़ेगा गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसके ऊपर टोल निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो पोर्ट से जो माल जाएगा, अभी मार्केट क्लियर कौन है, CMC फ्रेंच कंपनी है ना, जो आपका मार्केट लीडर है शिपिंग, फिर कॉस्को है,
मार्केट लीडर हमारे यहाँ इंडिया में कोई है ही नहीं। ठीक, एमएससी है, मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी, एंड एमएससी है, मायस्क है, ये भी यूरोपियन कंपनी, सीएमए सीजीएम, ये दो कंपनी मर्ज होकर ये भी फ्रेंच कंपनी है। कॉस्को जो है आपका चाइना है, चाइना ओवरसीज शिपिंग कंपनी ऐसा कुछ है कॉस्को का फुल फॉर्म। ये आपका गवर्नमेंट ओन्ड है। हापाक लॉयड भी आपका, हपाग लॉयड जो है वो आप ही आपका जर्मन है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे कि शिप आपका जो चाइनीज़ है उन्होंने अपना खुद का शिपिंग लाइन बना लिया, भाई हम तो बेचेंगे, हम तो बेचेंगे। ठीक है, कॉस्को ने अपना बना लिया, तो इंडिया के पास कुछ है ही नहीं। कॉनकोर है, डेफिनेटली कॉनकोर है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बट ये पीएसयूज है, पीएसयूज आर नॉट गोइंग टू दे आर नॉट गोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट कंपनी द वे दैट कॉस्को वर्क्स, दे कैन नॉट डू दैट, वो पॉसिबल ही नहीं है। बाबू लोग जो है बैठे हुए हैं, उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको बाबू मतलब जो हमारे नेता लोग हैं उनको खुश करना है, दैट्स इट। सो इस जगह पे यू हैव टू क्रिएट दैट सोल्यूशन टू देम। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई हम जो है यहाँ पे मेरिन इंजन जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, ताकि यहाँ पे जो शिप बिल्डिंग है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिले। जो आपको टैक्स देना पड़ता था, इंपोर्ट का टैक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका रिड्यूस होगा। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड। टाटा सन जो है देख सकते हैं टाटा ग्रुप के अंदर ऑलरेडी आफ्टर रतन टाटा पास्ट अवे, नोएल टाटा आए हैं, एंड ही इज़ लुकिंग टू बेसिकली हटाओ इनको, पुराने लोगों को भगाओ, इनको ये बिजनेस को ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। अब इतना ह्यूज बिजनेस है, फिर भी किसी भी इंडस्ट्री में ये लोग क्या बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम टीसीएस एंड ऑल, दे आर नॉट मार्केट लीडर्स। सो इस जगह पे वाई आर दे ऐसा क्यों है? सो ये आपका अपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। एक्सिस बैंक ने $800 मिलियन ग्लोबल बॉन्ड इशू के माध्यम से उठाया है। इट्स गुड, ये पैसा फिर से वो पुश करेंगे। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आज मैंने देखने को मिला, मैं देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। इस पर थोड़ा सा मैं पहले बात करना चाहता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ों पे जो है हम डिस्कस करेंगे। हाउस होल्ड डेट जो है वो 45% बढ़ा है, 45% ऑफ जीडीपी। सो पहले आपका 41% था इन मार्च 2025, इस साल में आपका जो है 45% हो चुका है, विच इज़ वेरी वेरी गुड इन अ वे दैट यहाँ पे लोग बोरिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पहले इतना बोरिंग नहीं होता था, नियर अबाउट आप बोल सकते हैं कि वी आर गोइंग काइंड ऑफ अमेरिकन वे में हम जा रहे हैं, कि हम यहाँ पे जितना आप कमा रहे हो उतना आपका कर्जा है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड। इसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि आप स्लेवरी को, इनडायरेक्ट स्लेवरी आप ला सकते हैं, बिकॉज पीपल विल बी बाउंड टू पे देयर डेट, एंड उसके लिए उनको काम करना पड़ेगा, तो जॉब्स में वो स्टक रहेंगे, वो निकल नहीं पाएंगे। सो दे विल बिकम स्लेव्स, एंड उन स्लेव को जो है कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो कॉर्पोरेट्स विल बी एबल टू कंट्रोल यू, एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल बी एबल टू कंट्रोल यू, एंड देन यू विल सी अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज प्रॉपिंग अप, बिकॉज जब आप कर्जे में डूबे हुए हो, आपको 12 घंटा 16 घंटा काम करना पड़ रहा है, आपका हेल्थ ख़राब होगा, फास्ट फूड आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे, इंश्योरेंस आप ज़्यादा लोगे, बिकॉज यू कैन नॉट पे, अगर आप बीमार होते हो यू कैन नॉट पे विदाउट इंश्योरेंस, तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। आप हर एक चीज़ जो है, एक एडिक्शन भी हो जाता है, हर एक चीज़ आप ईएमआई पे लेना शुरू कर दोगे। जो स्मॉल क्रेडिट कंपनीज है उनका सेल अच्छा बढ़ेगा, क्रेडिट कार्ड का सेल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग इन अ वे दैट जो लार्जर सेट ऑफ पॉपुलेशन उसको आप बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप इस ट्रैप से बाहर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर आई थिंक वन ऑफ द 0.5% or 1% in India. You are very very lucky, and or you are very very smart. But again, this was mainly driven by non-housing retail loans. I'm not talking about car loans. I'm not mainly सबसे बड़ा लोन आप क्या लेते हो, गाड़ी घर का लोन लेते हो, घर का लोन इसमें नहीं है। So this is something कि पर्सनल लोन लिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया, गाड़ी लिया, मोबाइल लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, एजुकेशन लोन लिया। सो दैट दिस इज़ वेरी वेरी गुड। और यहाँ पे आपका डिमांड बढ़ेगा बैंक्स के लिए, और बैंक्स को चाहिए होगा पैसा। पैसा कहाँ से लाएंगे? वो बाहर से लोन लेके या 81 बॉन्ड लेके वो पैसा लेके आएंगे, आपके ऊपर पुश करेंगे, एंड अपने हिसाब से वो अपना जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ाएंगे, आपको देना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ मॉडर्न डे स्लेवरी वर्क्स, एंड अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। एंड हाँ, बहुत सारे मेंटल इश्यूज भी होंगे, अ लॉट ऑफ पीपल विल बी कमिटिंग, आई वोंट से, वो वर्ड नहीं बोलूँगा, दे विल सेल्फ एलिमिनेट, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन अ वेरी स्टेटिस्टिक वे में बोल रहा हूँ, बट दिस इज़ व्हाट रियलिटी इज। सो सावधान रहें, सतर्क रहें, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। इमीडिएटली मैं ये नहीं बोल सकता कि ये कंपनी, इट्स लाइक अ पैटर्न दैट आई सी। अडानी ने 48% स्टेक बेच दिया है इन विजिगम पोर्ट टू टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ओके, पार्ट ऑफ एमएससी। तो एमएससी वाले ने भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, व्हिच इज गुड, ओके। एक तरफ से अच्छा ही है, बट अगेन ये स्ट्रैटेजिक पोर्ट होगा, तो गवर्नमेंट भी इसको एनी टाइम ओवरटेक कर सकता है।
फिनटेक लेंडर्स डोमिनेट स्मॉल पर्सनल लोन एज लोन डिफॉल्ट राइज। तो इसमें हमने ऑलरेडी बात किया है, जैसे पहले ही हमने सब कुछ रिलेटेड है, वो आपको समझना पड़ेगा। जो भी मैंने बताया वो रिलेटेड है, देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को जो है फ़ायदा मिलेगा, उनको पाइपलाइन कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनीज, ईपीसी कंपनीज को जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो वार्ड स्केल में काम होगा, सो इट्स अ वेरी गुड। स्टील कंपनी, सीमेंट सरिया वाला कंपनी, उनको जो है बेनिफिट मिलेगा। एक्मे ग्रुप का जो है जापान से बहुत पैसा आ रहा है। दिल्ली मेट्रो का भी आई थिंक 40 to 45% हैज़ बीन फंडेड बाय जापान एट 0.25%, 0.5% लोन, सो दैट इज नथिंग। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज कमिंग फ्रॉम जापान, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सीसीआई प्रो 7.7 बिलियन एक्विजिशन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये तो पुराना न्यूज़, उसमें बात करके फायदा नहीं है। वोल्टास जो है वो आपका यूरोप और मिडिल ईस्ट में तो बेच ही रहा था, बट यूरोप में बेचेगा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यूरोप में हीट वेव चल रहा है। यूरोप इज सपोज टू बी वेरी कोल्ड बिकॉज वो आर्कटिक के पास है, नॉर्थ पोल के पास है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दो ये तो पहले ही कर रहे थे, बट यूरोप में अगर बेचेंगे तो वहाँ पे आपका कंप्लायंस बहुत ज़्यादा होता है। देख सकते हैं ये टू डायरेक्टली मैनेज, तो उसमें थोड़ा बहुत करप्शन आपका जो है बढ़ेगा, मैनेजमेंट विल बी एन इशू। इंडिया एमएसएमई रिमेन्स रेजिलिएंट ड्यूरिंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। फिकी इंडिकेट स्लोअर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो फिर आपका स्लो डाउन होगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन एक सर्टेन लेवल के बाद टेपर ऑफ हो जाता है। टाटा कम्युनिकेशन 150 मिलियन, इंडिया सिंगापुर सी, अच्छा बात है, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू इट, व्हिच इज वेरी गुड। ये रिलायंस ही कंट्रोल करता है अभी। कोल इंडिया टू इन्वेस्ट 1900 करोड़, दिस इज वेरी वेरी गुड। बट अगेन बाबुलो के पास जाएगा, सो बाबुलो किस तरीके से इसको यूज करेंगे या खा जाएंगे, दैट नीड्स टू बी सीन। लेट्स सी, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट वो मतलब प्राइवेट कंपनी होता तो उसमें मतलब इट्स मोर रोबस्ट। यहाँ पे सीएजी का रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, आप देखोगे कि एक फर्नीचर, एक चेयर जो था 3000 रुपये दाम है, उसका 50,000 में खरीदा गया। तो करप्शन वो चलता रहेगा, तो पैसा उधर ही खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट एक्सटेंस कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन, ये देखा, ये भी अपने बेसिक चीज़ है, इस पर मैं बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड या डॉचे बैंक ने आपका जो है बेच के निकल रहा है, कोटक महिंद्रा ने उसको टेक ओवर कर लिया है, वेल्थ मैनेजमेंट का है। दैट्स ओके। सो ये था आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो भी मेरे को लगा कवर करना था मैंने कवर किया। थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।